क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, ठीक है। सभी छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, ये बोला है। देखो ये एक बड़ा घन है, ठीक है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये क्या है, बड़ा घन मान लेते हैं अपन। ये बड़ा घन है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको छोटे छोटे घनों में बदला जाता है, यानी कि ये छोटे छोटे घन है, इसमें काटा जाता है, छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है। इसको छोटे छोटे घनों में काटा जाता है और इनकी संख्या अपन मान लेते हैं n है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, छोटे घनों की संख्या n में काटा जाता है, यानी कि ठीक है। और इनकी भुजा की बता रखी है, प्रत्येक की 2 सेंटीमीटर बता रखी है, ठीक है। और सभी छोटे छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सभी छोटे छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एक घन का है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को छोटे छोटे घनों को पूछा है, तो छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है, n है, तो n घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल n से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 6 भुजा स्क्वायर एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जबकि अपने को क्या पूछा है, सभी छोटे छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर है, तो n घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू n हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, छोटे घनों का, सभी छोटे घनों का, सभी छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू n हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने को ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें क्या है, 6 का मल्टीपल है, ठीक है। इसमें क्या है, 6 का मल्टीपल मतलब 2 और 3 का भी मल्टीपल है, 2 इंटू 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन में देखो कौन सा 3 का मल्टीपल, वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 का मल्टीपल के लिए क्या करते हैं, हमको प्रयोग करते हैं 3 और 2 5, 5 में 3 का भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 3 11, 11 भी 3 का मल्टीपल नहीं होता, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। ये 3 से विभाजित है, ठीक है। और ये 3 1 4, 4 भी 3 से विभाजित नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ये तो होगा डायरेक्ट तरीका। और वैसे सोल्व करना चाहे तो अपन इसको सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें देखो इस बड़े घन को काट के छोटे छोटे घनों में n घनों में बदला गया है, यानी कि इसका वॉल्यूम और इन सभी घनों के आयतन को अगर मिला ले, यानी कि इस बड़े वाले घन के आयतन को और छोटे छोटे जो घन है उन सभी के आयतन को अगर मिला ले, तो ये दोनों आयतन बराबर होंगे, यानी कि छोटे घनों का कुल आयतन, ठीक है, बराबर होगा बड़े घन के आयतन की, क्योंकि इस बड़े घन को ही काट के छोटे छोटा में बदला गया है, तो आयतन तो बराबर ही होगा। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होते हैं, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। इसकी भुजा 10 है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, ठीक है, बराबर होगा किसके, इसकी भुजा क्या है, 2 है, तो 2 की भुजा क्यूब आयतन होगा। n घनों क्या भुजा, एक घन का आयतन अगर 2 का भुजा क्यूब है, तो यहाँ पे कितने हैं, छोटे छोटे कितने घन है, n घन है। अगर एक घन का आयतन भुजा क्यूब में है, तो n घनों का आयतन n गुणा भुजा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 5 की क्यूब। 2 की क्यूब से 5 की क्यूब को भाग देंगे तो 5 की नहीं, 2 की क्यूब को 10 की क्यूब से भाग देंगे तो 5 की क्यूब आ जाएगी, 5 की क्यूब मतलब 125 आ गया। n का मान अपने पास कितना आ गया, 125, बस मान रख देते हैं इसमें। इसमें मान रखेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय, छोटे घन की भुजा कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर इंटू n बराबर 125 आ जाएगा। 6 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 125, 4 इंटू 125, ठीक है, 4 इंटू 125 आएगा। 125 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 500 आएगा, 5 को 6 से गुणा करेंगे 6 5 30, यानी 3000 अपना आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3000 अपना आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा।